नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पशु परिचर का पार्ट बी, जिसमें पशुपालन से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे प्रमुख पशुओं की जो देसी नस्लें हैं उनके बारे में। और पशु परिचर की आपको पता भी होगा, एग्जाम दिसंबर में फिक्स कर दी गई है। तो हम आज से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और क्लास की पीडीएफ फाइल वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं पशुओं की देसी नस्लें। कौन सा टॉपिक है? देसी नस्लें। देसी नस्लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देसी नस्लों के बारे में। और आपको यह भी पता होगा कि पशु परिचर का जो एग्जाम है उसको दो भागों में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए में तो आपको जीके पूछा जाएगा, मैथ पूछी जाएगी। और पार्ट बी में जो 45 क्वेश्चन है, तो 45 प्रश्न है, 45 नंबर के, वो पशुपालन से संबंधित हैं। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पार्ट बी के बारे में। देखो नेक्स्ट आगे, प्रमुख देसी नस्लें। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख देसी नस्लें, जिनमें हम पढ़ेंगे गोवंश के बारे में, गायों के बारे में। राजस्थान में कितनी प्रमुख देसी नस्लें हैं? तो देखो गोवंश को राजस्थान या भारत में दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें भारत और राजस्थान की, कि गायों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा? भाग एक हो जाएगा देसी नस्लें। कौन सा हो जाएगा? देसी। और दूसरा हो जाएगा विदेशी। देसी और विदेशी। और हमारे सिलेबस में क्या देखा दे रखा है? देसी नस्लों के बारे में दे रखा है। तो हम डिस्कस करेंगे देसी नस्लों के बारे में। देखिए देसी नस्लें, अब देखो उपयोगिता के आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। गायों को उपयोगिता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखो दुधारू पशु। कौन से आएंगे? दुधारू पशु आएंगे। इसके बाद देखो द्विकाजी। कौन से? द्विकाजी। और पार्ट 3 में देखो बाहर वाहक। बाहर वाहक। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पहला है दुधारू पशुएं, दूसरा है द्विकाजी, तीसरा है बाहर वाहक। दुधारू में देखो अधिक दूध देती हैं, अधिक दूध देती हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? दुधारू पशुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अलावा देखो द्विकाजी। द्विकाजी से पहले हम देखते हैं बाहर वाहक। बाहर का मतलब क्या हो गया? वजन, यानी वजन ढोने के जो काम में आते हैं उनको किस कैटेगरी में बांटा गया है? तो बाहर वाहक में बांटा गया है। जो दोनों काम करते हैं, जो मध्यम दूध, यानी मध्यम दूध और साथ में वजन ढोने का या भार ढोने का कार्य भी करते हैं, उसे उसे किस भाग में बांटा गया है? तो द्विकाजी भाग में बांटा गया है। तो देखो देसी नस्लों को उपयोगिता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें दुधारू पशु हो गए, द्विकाजी हो गए और बाहर वाहक हो गए। अब देखो हम इनको डिटेल वाइज पढ़ते हैं आगे अलग अलग। सबसे पहले देखो दुधारू पशु। दुधारू नस्लें हैं, उनमें कौन कौन सी गायों को रखा गया है? तो गिर, थारपारकर, साहिवाल और रेड सिंधी, चार प्रकार की जो नस्लें हैं गायों की, उनको दुधारू नस्लों में रखा गया है। नेक्स्ट देखो द्विकाजी, यानी दो काम जो करती हैं, यानी दूध में भी एक्सपर्ट है और वजन ढोने में भी एक्सपर्ट होती हैं, उन्हें हम बांटते हैं द्विकाजी में। इसमें देखो कांकरेज, मेवाती, राठी और हरियाणवी चार नस्लों को बांटा गया है। अब देखो बाहर वाहक में, जो वजन ढोने के काम में आती हैं, वजन ढोने के काम में आती हैं, इसमें देखो नागौरी हो गई, मालवी हो गई। इनके अलावा भी हम बात करें तो अमृत महल, होलिकर, खिलाड़ी और कृष्णा वैली, ये दो ये हो गए और चार ये हो गई। इन छह जो नस्ल है इनको किस में बांटा गया है? तो बाहर वाहक नस्लों में बांटा गया है। अब देखिए नेक्स्ट गिर। अब हम डिटेल से एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है गाय की नस्ल गिर। देखो गिर के उपनाम देखें हम तो गिर को कहते हैं रेंडा, सुरती, शर्मीली गाय और गिर ब्राजील भी इसको बोलते हैं। कौन कौन से उपनाम हो गए? रेडा, सुरती, शर्मीली और गिर ब्राजील। गिर ब्राजील इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका निर्यात ब्राजील में होता है। कहाँ पर होता है? निर्यात में होता है। इसे शर्मीली गाय भी कहते हैं, सुरती भी कहते हैं और रेडा भी कहते हैं। ये हो गए गिर के उपनाम। उपनाम के बाद हम पढ़ेंगे इनका मूल स्थान कहाँ से है, इनका जन्म स्थान कौन सा माना जाता है, फिर राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, औसत दुग्ध उत्पादन कितना है, तथा इनका औसत भार है वो कितना होता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। अब देखो गिर का मूल स्थान की बात करें तो गिर फॉरेस्ट, जूनागढ़, गुजरात इसका मूल स्थान या जन्म स्थान माना जाता है गिर नस्ल का।
देखो राजस्थान में गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में गिर नस्ल पाई जाती है। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में गिर गाय की गिर नस्ल पाई जाती है। मूल स्थान की बात करें तो गिर फॉरेस्ट जूनागढ़ गुजरात माना जाता है। अब देखो औसत दुग्ध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर, ये हो गया प्रति ब्यात। कितना है गिर का? 2000 से 2500 लीटर। यदि औसत वजन की बात करें तो नर का वजन हो जाएगा 540 केजी। कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा नर का। और यदि माता की बात करें तो 386 केजी हो जाएगा मादा का वजन। इस गाय के बारे में एक विशेषता और है, दुग्ध काल। देशी गायों में सर्वाधिक जो दुग्ध काल है यानी 325 दिन किसका है? गिर गाय का है। कौन सी का है? गिर नस्ल का है। ये देशी नस्लों की बात हो रही है, सबसे अधिक दुग्ध काल 325 दिन गिर का माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा गिर नस्ल के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट नस्ल के बारे में डिस्कस करें, थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। इसके उपनाम देखो, थारी, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी, उजली सिंधी और मालानी। क्या क्या उपनाम हो जाएंगे? थारी, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी, उजली सिंधी और मालानी। यदि हम मूल स्थान या जन्म स्थान की बात करें तो मोंटगोमरी सिंध प्रांत और पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा हो जाएगा? मोंटगोमरी सिंध प्रांत पाकिस्तान में हो जाएगा। अब देखो राजस्थान की बात करें, देखो पाकिस्तान में इसका मूल स्थान माना जाता है, तो पाकिस्तान की सीमा पर जो राजस्थान के जिले हैं उनमें थार पारकर गाय पाई जाएगी। तो देखो जैसलमेर, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, फलौदी हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। इसके अलावा देखो जोधपुर ग्रामीण भी आ जाएगा, इसमें जोधपुर ग्रामीण भी आ जाएगा साथ में। तो याद रह जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और जोधपुर ग्रामीण। मूल स्थान की बात करें तो मोंटगोमरी सिंध प्रांत पाकिस्तान। औसत दुग्ध उत्पादन कितना हो गया? 2500 लीटर हो जाएगा प्रति ब्यात। कितना हो जाएगा? 2500 लीटर। यदि हम थार पार के वजन की बात करें तो नर में 480 किलो होता है, जबकि मादा में 400 किलो होता है। इसके बारे में अन्य फैक्ट की बात करें तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल होती है कौन सी? थार पारकर। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? थार पारकर गाय मानी जाती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो चांदन, जैसलमेर, ये नीचे लिखा हुआ है चांदन। और चांदन आपको पता होगा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। थार पारकर गाय का प्रजनन स्थल है वो चांदन में स्थित है, जो जैसलमेर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें, साहीवाल। अगली नस्ल कौन सी है? साहीवाल। मूल स्थान की बात करें तो मोंटगोमरी पाकिस्तान, वही जो थार पारकर गाय का था। राजस्थान की बात करें तो गंगानगर जिले में पाई जाती है। साहीवाल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो गंगानगर जिले में पाई जाती है। औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 2725 से लेकर 3175 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है साहीवाल गाय का। यदि औसत भार की वजन करें तो नर का कितना हो जाएगा? 550 केजी और मादा का कितना हो जाएगा? 400 केजी। इसके अलावा देखो सबसे ज्यादा दूध देने वाली देशी नस्ल है, अभी तक हमने पढ़ा उनमें जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? साहीवाल हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा दूध देने वाली देशी नस्ल कौन सी हो जाएगी? साहीवाल हो जाएगी। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सब कौन सी गाय हो जाएगी? तो थार पारकर हो जाएगी। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? साहीवाल। जबकि बात करें सबसे अधिक दुग्ध काल जो 325 दिन था वो कौन सी गाय का था? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था थार पारकर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है। रोग प्रतिरोधक की बात करें तो थार पारकर हो जाएगी, थार पारकर हो जाएगी। यदि सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल की बात करें तो साहीवाल हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट, रेड सिंधी। उपनाम लाल करांची और सिंधी, क्या हो जाएगा? लाल करांची और सिंधी हो जाएगा किसका नाम? रेड सिंधी का। मूल स्थान की बात करें तो करांची और हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? भारत में है। और करांची कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? कराची और हैदराबाद। यदि औसत दूध उत्पादन की बात करें तो 1100 से लेकर 2600 लीटर तक दूध देती है कौन सी गाय? रेड सिंधी गाय। औसत भार की बात करें तो देखो नर का हो जाएगा 480 केजी, जबकि मादा का कितना हो जाएगा? 386 केजी हो जाएगा। अब देखो कांकरेज। कांकरेज नेक्स्ट नस्ल हमारी कांकरेज, और ये किस में आ जाएंगे? द्विकाजी नस्ल में आ जाएंगे। द्विकाजी अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो थी सब दुधारू नस्ल में थी। अब आ जाएंगे द्विकाजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कांकरेज। कांकरेज को बोलते हैं सांचौरी या बाड़मेरी गाय। क्या बोलते हैं? सांचौरी और बाड़मेरी गाय। मूल स्थान की बात करें तो कच्छ का रण गुजरात में पाई जाती है। कौन सा है? कांकरेज गाय का मूल स्थान है कच्छ का रण गुजरात। अब देखो राजस्थान की बात करें तो गुजरात के जो निकट जिले हैं उनमें कांकरेज गाय पाई जाएगी।
तो गुजरात के निकट कौन कौन से, देखो सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा। कांकरेज राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा में पाई जाती है। औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1300 से लेकर 1500 लीटर इनका दूध उत्पादन होता है। अब देखो भार की बात करें तो नर में हो जाएगा 520 केजी, जबकि मादा में कितना हो जाएगा 480 केजी हो जाएगा। कांकरेज का प्रजनन केंद्र की बात करें तो चौहटन बाड़मेर में स्थित है। कहां पर, चौहटन बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट नस्ल है हरियाणवी। कौन सी है, हरियाणवी। मूल स्थान की बात करें तो नाम से पता चल रहा होगा हरियाणा, यानी रोहतक, हिसार, हरियाणा। अब देखो राजस्थान में जो हरियाणा के निकट जो जिले हैं तो चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, नीम का थाना, डेग, भरतपुर। इसके अलावा देखो झुंझुनू भी हो जाएगा, इसमें झुंझुनू भी हो जाएगा। तो कौन कौन से जिलों में पाई जाएगी हरियाणवी, चूरू, हनुमानगढ़, नीम का थाना, झुंझुनू, डीग, भरतपुर, सीकर जिलों में पाई जाएगी। औसत दुग्ध उत्पादन 1000 से 1200 लीटर तक देती हैं। वजन की बात करें तो नर में हो जाएगा 420 केजी, जबकि मादा में हो जाएगा 344 केजी हो जाएगा। हरियाणवी के प्रजनन केंद्र की बात करें तो कुमेर, भरतपुर में स्थित है। कहां पर है, कुमेर, भरतपुर में है। अगली नस्ल है राठी। उपनाम देखो राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं, राठी गाय को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं, तो राठी को कहते हैं। राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से में, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 लीटर तक दूध देती हैं। अब यदि हम वजन की बात करें तो नर में देखो 400 केजी हो जाएगा, जबकि मादा में हो जाएगा 344 केजी हो जाएगा। इसके अलावा राठी के प्रजनन केंद्र की बात करें तो नौहर, हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, नौहर, हनुमानगढ़ में स्थित है। और राठी का उपनाम क्या है, राजस्थान के कामधेनु है। कहां पर पाई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, नौहर, हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है मेवाती। देखो मेवाती को बोलते हैं कोसी। क्या बोलते हैं, कोसी बोलते हैं। मूल स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जो मेवात का क्षेत्र है यानी अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है मेवाती गाय की नस्ल। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1000 से 1200 लीटर तक होता है। औसत भार की बात करें तो नर में कितना हो जाएगा, 400 केजी हो जाएगा, जबकि मादा में कितना हो जाएगा, 320 केजी हो जाएगा। और यदि मेवाती के प्रजनन केंद्र की बात करें तो बस्सी, जयपुर में स्थित है। कहां पर है, बस्सी, जयपुर में स्थित है। जबकि पाई कहां जाती है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है मेवाती। नाम से हो स्पष्ट हो रहा है मेवात जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर वाला, वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट है नागौरी। मूल स्थान की बात करें तो सुहालक, नागौर में। कौन सा हो जाएगा, सुहालक, नागौर में हो जाएगा। और ये आगे भार वाहक, भार वाहक जो वजन ढोने में काम आती हैं, भार वाहक। मूल स्थान कौन सा हो जाएगा, नागौरी का सुहालक, नागौर हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो नागौर, जोधपुर और बीकानेर में पाई जाती हैं। नागौरी गाय राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं, तो नागौर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा और बीकानेर हो जाएगा। यदि औसत दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो 1000 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। वजन की बात करें नर में हो जाएगा 450 से लेकर 550 केजी तक हो जाएगा, जबकि मादा में हो जाएगा 400 केजी। प्रजनन केंद्र की बात करें तो नागौर में हो जाएगा। पशु तेज दौड़ने में बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जो भार वाहक होते हैं वो वजन ढोने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और नागौरी है वो पशु, नागौरी नस्ल के जो पशु हैं वो तेज दौड़ने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है मालवी। मूल स्थान की बात करें तो मालवा। मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कौन सा हो जाएगा, मूल स्थान या जन्म स्थान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मालवी का मालवा हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखो राजस्थान में झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं उन्हीं जिलों में मालवी गाय पाई जाती है। यानी झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा और बारां में पाई जाती है। बारां। औसत दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो 1500 लीटर तक दूध उत्पादन होता है। औसत भार की बात करें तो नर में कितना होता है, 480 केजी होता है, जबकि मादा में होता है 400 केजी होता है। अब मालवी के हम प्रजनन केंद्र की बात करें तो डग, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डग, झालावाड़ में स्थित है। तो देखो आज की क्लास में हमने जो गायों की देसी नस्लें थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी, तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।